दोस्तों, आप सभी ने मेरी वीडियो को बहुत लाइक किया एंड शेयर किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के इस मिले प्यार के चलते आज मैं एक स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये स्टोरी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर कुछ इसमें कमी नज़र आती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर भी बताइएगा, जिससे कि जब मैं अगली बार कभी इस स्टोरी को बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ तो मैं इन बातों का विशेष ध्यान रखूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए मैं फटाफट स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो एक विदेशी महिला थी जिसका नाम बिया था। वो अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती थी, जो रेस्टोरेंट अभी अभी खुला ही था। वो अपने पति के साथ उस रेस्टोरेंट में गई। वहाँ का खाना उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। वो पति पत्नी हमेशा उस रेस्टोरेंट में जाया करते थे। वहाँ का खाना उन लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। वह कुछ भी छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, हमेशा उस रेस्टोरेंट में जाया करते थे और वहाँ पर दोनों पति पत्नी अपना वक्त बिताया करते थे। एक बार बिया की सालगिरह पड़ी तो उसने पूरा रेस्टोरेंट को बुक कर लिया और पूरी रात वहाँ पर एंजॉय किया और सुबह तक वहाँ पर रहे। उसके बाद फिर वो लोग घर आ गए। इसी तरह कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी पार्टी हो, हमेशा बिया और उसके पति उसी रेस्टोरेंट में जाया करते थे। बिया और उसके हस्बैंड ने वहाँ पे हज़ारों कर्मचारियों को बदलते हुए देखा, वहाँ के मैनेजर्स को बदलते हुए देखा, वहाँ के जो शेड्यूल था उसको बदलते हुए देखा। बिया और उसके हस्बैंड ने सब कुछ देखा। उसके बाद कुछ समय बाद बिया के हस्बैंड की एक मामूली सी बीमारी के चलते मौत हो गई। तब से बिया बहुत दुखी हो गई थी और वो इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी कि वह बेसुध हो चुकी थी। उसने हंसना, बोलना, मुस्कुराना सब कुछ छोड़ दिया था। सिवाय उसकी ज़िंदगी में मायूसी के कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ रेस्टोरेंट के जो लोग थे उन्हें बिया की बहुत याद आ रही थी। बिया के जो रेस्टोरेंट के जो लोग थे, जो बिया थी वो उनके साथ बहुत घुली मिली थी, बहुत हंसती थी, बातें करती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि बिया उस रेस्टोरेंट में आना बिया ने बंद कर दिया। तो रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, उनको बहुत दुख हुआ कि क्या हुआ ऐसा कि बिया ने यहाँ पर आना बंद कर दिया। तो उन्होंने इस चीज़ की जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बिया का पता नहीं चला। उसके बाद थोड़े दिन बाद जब बिया का पता चला तो उन्होंने एक खत उन्हें लिखा और खत उनके घर के नीचे एक चिट्ठी पर लिखकर डाल दिया। बिया बहुत उदास हो चुकी थी। वो कभी कभी खाना खाना भी भूल जाती थी, खाना भी नहीं खाया करती थी। कई लोगों ने उन्हें बताने की कोशिश की कि आप हंसिए, मुस्कुराइए, अब जो आपके पति गुजर गए हैं उसके दुख से उभरने की कोशिश कीजिए। लेकिन बिया को कुछ भी समझ नहीं आता था। उसे सिर्फ याद सताती थी तो अपने पति की। बिया अपने पति के ही दुख में डूबी रहती थी, उससे उभर नहीं पा रही थी। एक दिन जब वो गेट खुला तो उसने देखा कि डोरमेट पर एक खत पड़ा हुआ है। उसने खत को उठाया और वहाँ पर उसको खत को जब खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इस रेस्टोरेंट में आपके लिए फ्री खाना है। तो बिया ने सोचा कि चलो अब बहुत टाइम हो गया है, मैं एक बार जाके देखती हूँ वहाँ पर। तो बिया बेमन वहाँ पहुँची। जब वो वहाँ पर गई तो वहाँ पर जो उसकी बेंच थी वो हमेशा सेपरेट रहा करती थी। उस बेंच पर वहाँ के जो मैनेजर हैं उनको पता था कि बिया हर रोज़ वहाँ आती थी, वहाँ अपने हस्बैंड के साथ खाना खाया करती थी। तो वो बेंच थोड़ी सेपरेट रहा करती थी। वहाँ पर किसी को बैठने की परमिशन भी नहीं रहा करती थी, क्योंकि सब लोग बिया से इतने घुल मिल गए थे कि उन लोगों को लगता था कि बिया उनकी एक परिवार की कोई सदस्य है। तो जब वो बिया नहीं आ रही थी तो रेस्टोरेंट वालों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसी के चलते उन्हें एक खत लिखा था कि शायद इसके चलते बिया उनके रेस्टोरेंट में वापस आ जाएंगी। तो जब बिया वापस आई तो उन्होंने देखा कि अरे मेरा रेस्टोरेंट जो है मेरी टेबल जो है वो जैसी पहले हुआ करती थी आज भी वैसी ही है, जो रेस्टोरेंट है आज भी वैसा ही है। चूँकि अब जो बिया है वो 80 साल की हो चुकी थी, बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। जब वो उस टेबल पर जाकर बैठी, उन्होंने देखा कि सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग जैसा पहले हुआ करता था आज भी सब कुछ वैसा ही है। बस कुछ अगर नहीं है तो वो थे उनके पति, जिन्हें सामने जब उन्होंने खिड़की पर देखा तो उनके सामने चेयर जो थी उस पर बैठे देखा तो उनके पति वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि बिया के पति, मतलब मेरे पति कहाँ चले गए।
आज मैं इतना अकेला महसूस कर रही हूँ कि आज मेरे सामने चेयर में बैठने के लिए कोई भी नहीं है। आज मैं इस टेबल पर अकेले बैठी हूँ। बिया पहली बार था जब रेस्टोरेंट में अकेली गई थी। तो रेस्टोरेंट के जो मैनेजर हैं उन्हें लगा कि शायद बिया को अपने पति की जो कमी है वो खल रही है, तो अकेला महसूस कर रही हैं। तो जो रेस्टोरेंट के जो मैनेजर थे वो आकर और बिया के सामने वाली चेयर पर बैठ गए। जब वो बिया के सामने वाली चेयर पर बैठ गए तो बिया को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, नहीं, आज मैं अकेली नहीं हूँ। और फिर वहाँ के जो कर्मचारी थे वो लोग आए, बिया से वैसे ही हंसी मजाक करने लगे, उससे बहुत बातें करी। उसके बाद कुछ समय के लिए बिया अपने पति के जो दुख था उस दुख से उभर चुकी थी। तो उसे लगा कि नहीं, मैंने उसे महसूस हुआ कि नहीं, मैं थोड़े टाइम के लिए सही पर यहाँ आने से मैं अपने पति के दुख से उभर पाई हूँ। तो बिया ने क्या किया कि बिया फिर धीरे 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 रोज़ उस रेस्टोरेंट में आने लगी और वहाँ का खाना खाने लगी, और वहाँ का खाना खाकर उसे टेस्ट कर कर वहाँ बिल भर कर वो चली जाती थी। कुछ दिन बाद उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया, क्योंकि उन्हें चूँकि कमज़ोरी महसूस हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि मुझे ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। तो ब्लड टेस्ट कराया और उसके कुछ दिन बाद फिर बिया रेस्टोरेंट में गई। तो वहाँ खाना खाकर जैसे ही उसने पेमेंट की और वो जाने ही वाली थी, वैसे ही डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। तो डॉक्टर की इतनी कहना चाहिए कि मतलब भारी आवाज़ सुनकर, इतना डॉक्टर को इतने टेंशन में देखकर उसे बहुत टेंशन होने लगी और वो तुरंत ही डॉक्टर के पास चली गई और उसने पूछा कि डॉक्टर, क्या बात है, मेरी रिपोर्ट में क्या आया है। डॉक्टर ने उसे इशारे करके कहा कि आप सीट पर बैठ जाइए। तो वो सीट पर बैठ गई। उसके बाद उसने कहा कि डॉक्टर, क्या हुआ, बताइए कि क्या बात है। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आपको श्वेत रक्त कैंसर है। ये सुनकर आप मानेंगे नहीं कि बिया के सामने से ज़मीन खिसक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। अभी अभी तो बिया ने हंसना मुस्कुराना शुरू किया था। अभी अभी बिया अपने पति के दर्द से उभर पाई थी। फिर से वो पुरानी हंसमुख बिया बन पाई थी। और ऐसे में एक और ये चौंकाने वाली खबर जो कि उसके होश उड़ा दिए बिया के। तब बिया ने वो कहा कि ये डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास अभी कितना वक्त है। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, इससे ज़्यादा आप जीवित नहीं रह पाएंगे। ये सुनते ही बिया फिर बेसुध हो गई। फिर उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर वो वहाँ से उठकर वो उसी रेस्टोरेंट में गई और उसी रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पे बैठ गई। वहाँ के कर्मचारियों ने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, उससे बात करने की बहुत कोशिश की, वहाँ के मैनेजर ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बिया कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि ये शायद वो टाइम था जब उन्हें सब लोगों की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है। वो मतलब एक तरीके से बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी कि मतलब उन्हें कहना चाहिए कि एक तरीके से बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले पति का दुख, उसके बाद दुख से उभरने के बाद अब ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने तो एक नॉर्मल सी जांच कराई थी कि मतलब मुझे वीकनेस आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रिपोर्ट उनके लिए इतनी ख़तरनाक साबित होगी। उसके बाद वो किसी से नहीं बोली। जब वो थक हार गए, वहाँ के जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो थक गए, उन्होंने सोचा कि नहीं, अब ये बात नहीं करेंगे। वो बहुत कोशिश कर चुके थे उनसे बात करने की, उन्हें हंसाने की, उन्हें खुश रखने की, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि बिया को अभी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उन लोगों ने भी उनसे बात करना थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था। उन्हें लगा कि कुछ टाइम के लिए इन्हें अकेले रहने देना चाहिए। उसके बाद बिया ने किसी से बात नहीं की, वहाँ खाना खाया। उसके बाद एक रुमाल निकाला और एक काले कलर का चेक निकाला, एक कागज़ निकाला, उस पर कुछ लिखकर उन्होंने रुमाल के नीचे रख दिया और बिना पेमेंट करे ही चली गई। मैनेजर को समझ में नहीं आया कि बिया ऐसा पहली बार था जब बिना पेमेंट करे यहाँ से रेस्टोरेंट से चली गई हूँ। फिर वहाँ का जो कर्मचारी था वो बिया की टेबल साफ़ करने आया, तो
टेबल साफ़ करने लगा। उसने सोचा कि हो सकता है कि बिया कागज़ को फेंक ही रहा था। फिर उसे लगा कि हो सकता है कि बिया ने शायद इसमें पेमेंट किया हो। लेकिन जब उसने खोला तो देखा कि नहीं, बिया ने इसमें पेमेंट नहीं करा है। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया कि बिया बिना पेमेंट करे यहाँ से चली गई है। फिर उसने उसमें कुछ लिखा हुआ था कि दराज-वराज का कुछ एड्रेस वगैरह दिया था। तो उसने उस टेबल की दराज खोल कर देखी तो उसमें एक खत पड़ा हुआ था और एक चेक वो भी था। एक वो स्लिप दी हुई थी जिसमें एक चेक था जिसमें लिखा हुआ था कि इतने सालों में आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। जब मैं दुखी थी, जिस वक्त मैं बहुत परेशान थी, उस वक्त आप लोगों ने मुझे सहारा दिया और हंसना मुस्कुराना सिखाया। आज मैं उन कर्मचारियों के लिए एक ऐसी रकम छोड़कर जा रही हूँ, ऐसी कहना चाहिए ऐसी पेमेंट कर जा रही हूँ। जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों के लिए एक मैं छोटी-सी पेमेंट कर जा रही हूँ और मुझे बहुत दुःख है कि अब मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, इस वजह से मैं इस रेस्टोरेंट में नहीं आ पाऊँगी। और जैसे ही उसने उस चेक को देखा तो उसमें आप मानेंगे नहीं, 10 लाख रुपए का चेक था वो, जिसमें उसने उन कर्मचारियों के लिए प्यार भर के तौर पर वो छोड़ कर गई थी और उसमें लिखा था कि मुझे माफ़ करना और अब इसके बाद मैं इस रेस्टोरेंट में नहीं आ पाऊँगी, चूँकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है। ऐसा सुनते ही जो वहाँ के कर्मचारी थे, उसके आँखों से आँसू निकलने लगे, वह रोने लगा। उसके बाद वह उस खत को ले जाकर, उसका चेक को ले जाकर उसने उस मैनेजर को दिया और कहा कि बिया आज के बाद इस रेस्टोरेंट में नहीं आएँगी। बस इतना सुनना हुआ कि वहाँ के सारे कर्मचारियों का, मैनेजर का रोना शुरू हो गया। वो बहुत खुश थे कि बिया ने उन्हें इतनी बड़ी रकम दी थी, लेकिन उन्हें इस बात का भी बहुत दुःख था कि बिया अब उनके साथ समय व्यतीत नहीं करेंगी। तो दोस्तों, पैसे से ज़्यादा बढ़कर अच्छे लोग होते हैं कि अच्छे लोगों का साथ मिलना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो यहाँ के रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी थे और जो मैनेजर थे, उनके लिए बिया के पैसों से बढ़कर उनका साथ था। उनका साथ छोड़ने की वजह से वो बहुत दुखी हो गए थे। बस दोस्तों, बिया की कहानी बस यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा ज़रूर कि मैंने क्या गलत बोला है और मुझे क्या सुधारना है। तो दोस्तों, बाय बाय।